भारत ने काफी लंबे इंतजार के बाद अपनी न्यूक्लियर कैपेबल के-4 मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। यह मिसाइल सबमरीन से लॉन्च की जाती है और इसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर है। इस टेस्ट के बाद भारत की रणनीतिक ताकत एक नए स्तर पर पहुंच गई है। सबसे पहले के-4 को बेसिक स्तर पर समझते हैं। के-4 कोई सामान्य मिसाइल नहीं है। यह एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसे जमीन या विमान से नहीं, सीधे सबमरीन से लॉन्च किया जाता है, यानी समंदर की गहराई में मौजूद भारत की पनडुब्बी से। यही कारण है कि के-4 को भारत का सबसे खामोश लेकिन सबसे निर्णायक हथियार कहा जाता है। दोस्तों, अब इसकी रेंज पर आते हैं। के-4 मिसाइल की रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है। अब इसको मैप के साथ सोचिए। अगर भारत की सबमरीन बे ऑफ बंगाल में तैनात है तो पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में आ जाता है। चीन का बड़ा कोस्टल हिस्सा भी इसकी पहुंच में आ जाता है। और अगर सबमरीन थोड़ी आगे बढ़कर साउथ चाइना सी की तरफ जाती है तो बीजिंग के आसपास का इलाका भी इसकी रेंज में आ सकता है। यही वजह है कि के-4 को हम हमला करने का हथियार नहीं, बल्कि डिटरेंस का हथियार कहते हैं। दोस्तों, डिटरेंस का मतलब होता है दुश्मन को यह एहसास दिलाना कि युद्ध का नतीजा उसके लिए विनाशकारी होगा। जब यह एहसास बनता है तभी असली शांति बनी रहती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस मिसाइल टेस्ट को चीन इतनी बारीकी से देख रहा था कि पिछले कई हफ्तों में भारत ने मिसाइल टेस्ट को लेकर कई बार नोटम जारी किया, फिर टेस्ट टाल दिया गया, फिर कैंसिल किया गया, फिर दोबारा नोटिस आया। इस दौरान चीन ने इंडियन ओशियन रीजन में अपनी रिसर्च शिप भेजी। असल में ये सर्विलांस शिप थी, इसलिए कहा गया कि बे ऑफ बंगाल में भारत और चीन के बीच एक साइलेंट रणनीतिक गेम चल रहा था। अब इसी पूरे संदर्भ में बांग्लादेश का एंगल भी आता है। बांग्लादेश भी इस पूरे मिसाइल टेस्ट को काफी नजदीक से मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि हाल के समय में बांग्लादेश आर्मी पाकिस्तानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इवोल्यूट कर रही है। इन मिसाइल्स की रेंज करीब 400 से 500 किलोमीटर बताई जाती है। दोस्तों, अगर ऐसी मिसाइल्स बांग्लादेश द्वारा खरीदी जाती हैं तो भारत का नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि बे ऑफ बंगाल रीजन भारत के लिए और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बन चुका है। अब यहाँ भारत की असली ताकत समझिए। भारत के पास है न्यूक्लियर ट्राइड, यानी 3 अलग-अलग स्तरों से जवाबी क्षमता। पहला लैंड बेस्ड मिसाइल्स, दूसरा एयर बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स और तीसरा सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल। के-4 मिसाइल इसी तीसरे और सबसे सुरक्षित स्तर को मजबूत करती है। भारत के पास फिलहाल 2 न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेशनल है, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट। इन दोनों सबमरीन्स में 4 के-4 मिसाइल तैनात की जा सकती हैं, यानी कुल मिलाकर 8 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हमेशा तैयार स्थिति में। और सबसे अहम बात, दुश्मन को यह पता ही नहीं होता कि ये सबमरीन्स कहाँ मौजूद हैं। अब दुनिया से तुलना कर लेती हैं। चीन के पास है JL-2 मिसाइल्स, जिसकी रेंज करीब 7000 किलोमीटर है। अमेरिका और यूके के पास ट्राइडेंट 2 मिसाइल्स हैं, जो 12000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। रूस के पास बुलावा मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 9000 किलोमीटर है। हाँ, इनके मुकाबले के-4 की रेंज कम लगती है, लेकिन भारत की जियोग्राफी और थ्रेट्स को देखते हुए 3500 किलोमीटर पूरी तरह पर्याप्त मानी जाती है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या भारत इन मिसाइल्स को इस्तेमाल करना चाहता है? तो इसका जवाब है कि पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर कभी कोई न्यूक्लियर मिसाइल्स इस्तेमाल होती है तो बड़े-बड़े शहर पूरी तरह तबाह हो सकते हैं। इसलिए के-4 मिसाइल्स का मकसद युद्ध करना नहीं, युद्ध को रोकना है। आने वाले साल भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम माने जा रहे हैं। विशेष रूप से साल 2026 के आसपास इंडो पैसिफिक और बे ऑफ बंगाल क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों दिशाओं से भारत को खतरा है। तीनों तरफ से भारत को घेरने का प्लान चल रहा है। रिसेंटली मैंने आपको बताया कि चाइना और बांग्लादेश और पाकिस्तान प्लान कर रहे हैं भारत को तीनों दिशाओं से घेरने के लिए। इसी तैयारी के तहत भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी लगातार मजबूत कर रहा है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, के-4 मिसाइल कोई हेडलाइन नहीं है, यह एक साइलेंट वार्निंग है, एक संदेश है कि भारत सक्षम है, तैयार है और संतुलन बनाए रखना जानता है। अब आपकी राय जानना जरूरी है, क्या के-4 मिसाइल जैसे हथियार आज के समय में जरूरी डिटरेंस हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ।